गिल योजना, ठीक है, गैडगिल योजना। ये गैडगिल नाम है व्यक्ति का, इकोनॉमिस्ट का, जिसने ये योजना बनाई थी, ये डिजाइन की थी, प्रिपेयर की थी। गैडगिल योजना किसको बोलते हैं? थर्ड 5 ईयर प्लान को, ठीक है। सो 61 से 66 तक जो है ये देखने को मिली। इसमें इंडियन इकोनॉमी जो है वो कहा जाता है कि एक टेक ऑफ स्टेज पे आ गई। टेक ऑफ स्टेज का मतलब ये है कि जो भारत में चीजें जो है वो 10 साल में डेवलप हुई, उसमें प्रोडक्शन भी, उसमें रफ्तार भी देखने को मिली, तो उसको टेक ऑफ स्टेज बोल देते हैं, ठीक है। और इसमें हमें ये देखने को मिला सबसे इम्पोर्टेंट चीज, सेल्फ रिलायंस। पहले हम जो है वो दूसरे देशों के साथ, पश्चिम के देशों के साथ जो है वो निर्यात के ऊपर निर्भर थे, ठीक है, बहुत ज्यादा। बट अभी यहाँ पे हमें सेल्फ रिलायंस देखने को मिला, आत्मनिर्भरता की ओर देखने को मिला, आत्मनिर्भर होने लगे धीरे धीरे, ठीक है। और जो सेल्फ जनरेटिंग इकोनॉमी है, मतलब हम अपने आप अपना पैसा बनाने लगे, ठीक है। तो इसका मेन गोल भी यही था कि सेल्फ रिलायंट होना है, ठीक है। हालांकि वो तो आज तक नहीं बने हैं पूर्ण रूप से, तो कोई भी कंट्री जो है वो अपने आप सेल्फ रिलायंट नहीं रहती, किसी ना किसी चीज के लिए तो अमेरिका को भी डिपेंड रहना पड़ता है दूसरे देश के ऊपर। बट ये है कि मैक्सिमम मोस्ट ऑफ द चीजें जो है वो अगर हम कर पाए, उसको हम सेल्फ रिलायंट कहते हैं, ठीक है। तो मेन टारगेट था, ये क्वेश्चन भी आता है कि कौन से 5 ईयर प्लानिंग में सेल्फ रिलायंस का टारगेट रखा गया था, वो था तीसरा टारगेट, तीसरा 5 ईयर प्लान, ठीक है। जिसमें क्या किया गया, जो नेशनल इनकम है, ठीक है, नेशनल इनकम वो 30% तक इंक्रीज करने देखने को मिली, ठीक है। तो जो नेशनल इनकम है वो 30% तक देखने को मिली, और उसका बढ़ावा मतलब बढ़ोतरी हुई। तो इसमें क्या हुआ, पहले नेशनल इनकम कितनी थी, पहले में कितनी देखने को मिली थी नेशनल इनकम, इतना उछाल देखने को मिला था, तो लगभग बताया मैंने आपको, नेशनल इनकम जो है वो 18% थी, ठीक है, और पर कैपिटा इनकम 11%। मगर इसमें जीडीपी का जो नेशनल इनकम है वो बढ़ करके क्या कितनी होगी, 30% हो गई, और पर कैपिटा इनकम 17% होगी, ठीक है। तो नेशनल इनकम 30%, 18 से 30 होगी, और प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, ये होगी 17%, ठीक है। तो इसमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर रहे हैं कुछ अचीव, कुछ चीजें अचीव हो रही हैं, वो हमारा देखने को मिल रहा है ग्रोथ, ठीक है, विकास। तो नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम ये बढ़ी, ठीक है। और इसके अलावा इस दौर में इंडो चाइना वॉर भी देखने को मिला, इंडो पाकिस्तान वॉर भी देखने को मिला, ठीक है। इंडो चीना वॉर कब हुआ था? इंडो चाइना वॉर, इंडो सीनो बोलते हैं इसको, 1962। हाँ। और इंडो पाकिस्तान वॉर, इंडो पाक 1965। 1960। तो दोनों ही युद्ध इसी 5 ईयर प्लानिंग में हुए, ठीक है, ध्यान रखना। चाइना के साथ भी और पाकिस्तान के साथ भी जो कन्फ्लिक्ट हुआ, विवाद हुआ, वो भी कहीं ना कहीं यहीं पे देखने को मिले। सो हम जिस स्पीड से, जिस रफ्तार से बढ़ रहे थे या बढ़ना चाहते थे, उसमें रुकावट देखने को मिली, क्योंकि यहाँ पे इमरजेंसीज लग गई 1962 में, 65 में, है ना। तो वो जो हमारी एक तरह से अर्थव्यवस्था है, उसका खर्चा जो है वो कहीं दूसरी जगह डाइवर्ट हो गया, और हम थोड़े से जो है वो जितनी ग्रो कर सकते थे जितनी जल्दी से वो नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पे कन्फ्लिक्ट देखने को मिल गए, जो रिसोर्सेज है, ठीक है, वो डाइवर्ट हो गए, और जो मतलब डिफेंस के ऊपर खर्चा होने लग गया क्योंकि युद्ध हो गए। तो इसलिए जो है वो टारगेट ग्रोथ थी लगभग 5.5%, मगर वो 3% तक ही हम अचीव कर पाए। अब इसका मेन कारण तो युद्ध ही थे, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि अगर 5 ईयर प्लान, थर्ड 5 ईयर प्लान में हम अचीव नहीं कर पाए, ठीक है, उस टारगेट को, जीडीपी को, जो ग्रोथ थी, वो हमारा टारगेट था लगभग 5.5%, ठीक है, मगर हम उसको 2.75% ही कर पाए, 2.75% अचीव, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हुआ था, ठीक है।
अब इंडो पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट हुआ 2 साल तक, फिर आगे और प्रॉब्लम आई देखने को मिलेगी हमें। तो एनुअल प्लान्स बने उसके लिए। अब क्यों? क्योंकि 1965 के बाद, ठीक है, हमारा यहाँ पे ना तो पॉलिटिकल सिस्टम जो था वो सिस्टम ठीक रहा, क्योंकि जनवरी 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे दूसरे प्राइम मिनिस्टर थे उनकी मृत्यु हो गई आकस्मिक, ठीक है, एक रहस्यमयी तरीके से। और फिर यहाँ पे सिस्टम जो है वो थोड़ा गड़बड़ा गया, ऊपर से अकाल भी पड़ गया, ठीक है। तो अकाल पड़ने का मतलब क्या है कि वहाँ पे हॉट जो हमारी एग्रीकल्चर है, कृषि है, वो पूरी तरह से फेल हो गई, क्योंकि हमारी मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट है। तो यहाँ पे हमें चाहिए था कि वो चीज उसको पूरा किया जाए, मगर वो कर नहीं पाए, क्योंकि एग्रीकल्चर में आपको पता है पानी के बिना जो एग्रीकल्चर नहीं हुआ, इसलिए हम यहाँ पे और ज्यादा वीक हो गए। तो इसलिए एनुअल प्लानिंग, इसलिए एनुअल प्लान्स, ठीक है। अब देखिए एनुअल प्लान्स क्या है, ठीक है। एनुअल प्लान्स तब आए जब साल साल के लिए, यहाँ पे लंबे तौर पे नहीं किया गया, क्योंकि ना तो यहाँ सरकार की स्टेबिलिटी थी, ना ही यहाँ पे एग्रीकल्चर की स्टेबिलिटी थी, क्योंकि यहाँ अकाल पड़ा हुआ था, ठीक है। ये जो फेमाइन है, अकाल जिसको बोलते हैं, आपको मैंने बताया भी होगा कि अंग्रेजों के टाइम पे भी करते थे, वो अलग अलग वो जो है उस पे कमीशन बिठाते थे, हिस्ट्री में बताया मैंने आपको। तो एनुअल प्लान जो है, इसमें क्या हुआ, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो फेलियर हुआ, थर्ड प्लान भी सक्सेसफुल नहीं हुआ, ठीक है। और जो एक आर्थिक व्यवस्था थी, उसका प्रोडक्शन सिस्टम सारा डगमगा गया, ठीक है। तो 1966 में सब कुछ खत्म होने लगा एक तरह से, तो प्लानिंग को हम कंटिन्यू नहीं कर पाए, ठीक है। पॉलिटिकल चीजें भी ऐसी चल रही, तो इसलिए ये चीजें थोड़ी देखने को मिली। अब 1966 से लेकर के 69 तक इसको बोलते हैं प्लान हॉलिडे। क्या बोलते हैं इसको? प्लान हॉलिडे, मतलब प्लान छुट्टी पे चला गया, ठीक है। कोई प्लान नहीं हुआ इसमें, अगर हुआ भी तो वो एनुअल बेसिस पे हुआ, ठीक है। 5 ईयर प्लानिंग नहीं बनी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सी चीजें देखनी थी। यहाँ पे रुपए की वैल्यू को डिवेल्युएट किया गया, ठीक है। 2 चीजें होती हैं, डिवेल्युएशन, इसको समझ लेंगे अभी आप तो ठीक रहेगा। एक होता है डिवेल्युएशन और एक होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मैंने पहले भी बताया था, ठीक है। और डिवेल्युएशन, देखो जब कोई भी देश, हम नहीं, जब कोई भी देश अपनी करेंसी की वैल्यू को कम करता है, ठीक है। अब कम क्यों करता है? जैसे चाइना है वो भी करता है, तो वो अपनी करेंसी की वैल्यू अगर कम कर रहा है तो इट मीन्स वो क्या है, एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, इंपोर्ट तो कर ही नहीं रहा। इंपोर्ट महंगा हो जाता है एक्चुअली, ठीक है, और एक्सपोर्ट सस्ता हो जाता है। तो हम अपनी वैल्यू, अपनी करेंसी की वैल्यू को अगर कम करते हैं, ध्यान रखना है, जैसे चाइना करता है, तो चाइना क्यों करता है? क्योंकि चाइना इंपोर्ट कम करता है और एक्सपोर्ट ज्यादा करता है, तो उसका जो एक तरह से बैलेंस ऑफ ट्रेड है, ठीक है, वो नेगेटिव में नहीं होता। नेगेटिव का मतलब ये है कि जितना हमने एक्सपोर्ट कर दिया उसके मुकाबले में कम हमने इंपोर्ट किया, ठीक है। माना कि मैंने 2 करोड़ की चीजें भेजी और मैंने सिर्फ 1 करोड़ की चीजें मंगवाई, इट मीन्स मैं जो 1 करोड़ ज्यादा हूँ, ठीक है, अपने ट्रेड में। तो वैसे ही डिवेल्युएशन करने का मतलब होता है कि अगर हमने अपनी करेंसी की वैल्यू कम कर दी तो उससे एक्सपोर्ट सस्ता हो गया, और हम दूसरे देशों में भेज रहे हैं तो वो सस्ता हो गया काम, ठीक है, इसलिए बोलते हैं। और डेप्रिसिएशन जो होती है वो अपने आप नेचुरली होती है, ठीक है। डिवेल्युएशन तो कोई देश खुद करता है अपनी करेंसी को एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, पर डेप्रिसिएशन जो होती है वो अपने आप, जैसे आप देखो इंडिया का जो रुपया है वो कमजोर हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है डॉलर के मुकाबले, तो वो इसलिए होता है क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में हमारी ग्रोथ जो है वो कमजोर हो रही है, हमारी करेंसी वीक हो रही है, वो होती है डेप्रिसिएशन, ठीक है। क्लियर हो गया बात? तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला? डीवैल्यूएशन, ठीक है। कई बार क्वेश्चन आता है कि पहली बार करेंसी की डीवैल्यूएशन कब हुई थी, तो ये हुई थी ड्यूरिंग दी प्लान हॉलीडेज 1967, ठीक है। फर्स्ट टाइम डीवैल्यूएशन देखने को मिला, ठीक है। अब देखो ये क्यों किया गया? ताकि हम अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सकें, ठीक है। एक्सपोर्ट सस्ता हो जाएगा
तो दूसरे देश जो है वो हमें बुलाएंगे। ठीक है जी। तो एनुअल प्लान जो है वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ये 1966 से 69 प्लान हॉलिडे के नाम से जाना जाता है, ताकि यहाँ पे डिवेल्युएशन क्यों किया गया, ताकि एक्सपोर्ट को इंक्रीज किया जाए, उसको स्ट्रॉन्ग किया जाए, ठीक है, बढ़ाया जाए। और फोर्थ प्लान जो था वो पोस्टपोन हो गया 3 एनुअल प्लान तक, 69 तक, ठीक है। यही कारण था। अब इसके बहुत सारे कारण बताए मैंने क्यों हुआ था। एक तो फेमाइन कारण है, एक तो तीसरा सक्सेसफुल नहीं हुआ, है ना, पहला और दूसरा तो सक्सेसफुल हुआ, तीसरा सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि उसमें 2 युद्ध हो गए, ठीक है, और फेमाइन पड़ गया, अकाल। चलिए, तो इस तरह से ये एनुअल बेसिस पे, जिसको रोलिंग प्लान भी कहते हैं, ठीक है, प्लान हॉलिडे भी बोलते हैं, रोलिंग प्लान भी कहते हैं। रोलिंग प्लान होता है 1 ईयर के लिए, 1 साल हो गया, दूसरा साल जब आएगा तो फिर उसे प्लान लाएगी गवर्नमेंट, ठीक है। तो वो एनुअल बेसिस पे हुआ 3 साल तक। फिर जब इस सारी चीज से बाहर निकले तो फिर स्टेबिलिटी आई, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी आई, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी आई, तो फोर्थ 5 ईयर प्लान, ठीक है। और फोर्थ 5 ईयर प्लान आया था 1969 से 74, 1969 से 74। देखिए, अब इसमें क्या हुआ कि इसमें सबसे पहले ये चीज देखी गई कि जो पहले 2 साल हैं 69 एंड 70, ये 2 साल जो है प्लान के वो सक्सेसफुल देखने को मिले, क्योंकि फूड ग्रेन प्रोडक्शन बढ़ी। अब देखो क्यों बढ़ी, क्योंकि इसी दौरान जो हमारा 1966-67 था, उस समय हमने ग्रीन रेवोल्यूशन को इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। हाँ जी, याद है आपको डॉक्टर एम.एस. स्वामी? हाँ, तो ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा हमें, व्हीट प्रोडक्शन डबल होगी, राइस प्रोडक्शन डबल हुई, तो इससे हमारी जो ग्रोथ है वो इसमें एग्रीकल्चर में तो बढ़ गई, ठीक है। तो जो पहले 2 वर्ष हैं उसमें सक्सेसफुली तरीके से हमने देखा कि जो फूड ग्रेन प्रोडक्शन है, ठीक है, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से एकदम से बढ़ गई, ठीक है, हाइक मिला इसमें। और जो टारगेट ग्रोथ थी 5.5% की, हालांकि उसमें 3.5% ही अचीव की, मगर इसमें एक चीज तो पॉजिटिविटी आई कि ग्रीन रेवोल्यूशन वाली चीज आ गई कि नहीं, इससे हमने जो है वो अच्छी किस्म के बीज, हाइब्रिड सीड्स जो है वो देखने को मिले, और जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको बढ़ाना सीखे, एग्रीकल्चर में वो सारी चीजें इंट्रोड्यूस हुई, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, केमिकल्स यूज करने लगे। हालांकि वो नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ा बाद में, बट ये भी तो देखने को मिला कि कहीं ना कहीं फायदा तो हुआ, ठीक है। तो ये चीज देखने को मिली। फिर प्लान जो है वो कहीं ना कहीं 1974 तक चलता रहा और 1974 तक चला गया, बट बीच में फिर से कन्फ्लिक्ट हो गया 1971 में बांग्लादेश के साथ, है ना, दिसंबर में 1971 में, 1972 में इंडो पाक वॉर फिर से हो गया। तो ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजन, लेस लॉस रहा भारत के लिए, क्योंकि इसमें भी कहीं ना कहीं एक युद्ध और देखने को मिल गया, बांग्लादेश को अलग देश बनाना पड़ा, और इसमें इंडिया का बहुत बड़ा हाथ था, इंदिरा गांधी जी का, ठीक है। तो ये देखने को मिला। हालांकि ये भी इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि इसमें भी प्रॉब्लम्स आ गई, पर एक पॉजिटिव बात जरूर मिली, प्रोडक्शन एग्रीकल्चर की बड़ी ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से। नेक्स्ट आता है 5th 5 ईयर प्लान। देखिए, जो 5th 5 ईयर प्लान है, ये जो प्लान है ये 1974 से 79, मतलब ये भी 5 साल अगले देखने को मिला लगातार, ठीक है, 74 से 79। अब ये जो 5 ईयर प्लान है ये थोड़ा पॉजिटिव वे में आएगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे सक्सेसफुल तरीके से कुछ चीजें होंगी, ठीक है। जो इस टाइम पे इंदिरा गांधी जो मेच्योर हो रही है, तो ओरिजिनल अप्रोच जो थी इस प्लान की, वो वैसे तो सी सुब्रमण्यम ने बनाई थी, वो कि ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट जो इम्पोर्टेंट ये है कि ऑब्जेक्टिव जो था इसका वो ये था, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, जिसको बोलते हैं ना गरीबी हटाओ।
रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी हटाओ, ठीक है। ये गरीबी हटाओ का नारा पूछा जाता है कि कौन से पंचवर्षीय योजना में दिया गया, 5th 5 ईयर प्लान में दिया गया। गरीबी हटाओ, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, ये मेन ऑब्जेक्टिव है यहाँ का। और सेल्फ रिलायंस की अटेनमेंट करना, जो कि 3rd में नहीं हो पाई थी पूरी तरह से, ठीक है। हमने कोशिश की थी मगर फेल हो गया। तो यहाँ पे सेल्फ रिलायंस, आज भी मोदी जी सेल्फ रिलायंस बोलते रहते हैं, ठीक है। जब कोरोना तब भी बोला, अब भी सेल्फ रिलायंस का नारा हर गवर्नमेंट देती है, ठीक है। मतलब हम सेल्फ रिलायंस का मतलब है आत्मनिर्भर। तो सेल्फ रिलायंस होने की जो बात कही यहाँ पे भी कही गई, और गरीबी हटाने की बात कही गई। इसमें एक और चीज इंट्रोड्यूस की गई थी जिसका मतलब है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन ऑफ मिनिमम नीड्स, ठीक है। न्यूनतम जो जरूरतें हैं वो गरीबी को हटाने के लिए बहुत जरूरी है, तो वो इंट्रोड्यूस की गई और उसको बोलते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ मिनिमम नीड्स, ठीक है। और वो मिनिमम नीड्स हैं 20 फॉर्मूलाज के साथ, ठीक है। 20 सूत्रीय फॉर्मूला, मतलब 20 नीड्स जो हैं वो उन्होंने बताई, ठीक है। नॉर्मली जो है ये इनको 20 सूत्रीय भी कहते हैं, ठीक है। ये जो डिमांड्स हैं, ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो देखो। अब इसमें भी एक चीज देखने को आती है कि अब ये जो नीड्स हैं ये तो बहुत ज्यादा हैं, 20 हैं। अब क्या क्या है इसको ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, बट ये है कि ये मिनिमम नीड्स प्रोग्राम, ठीक है। ये जो न्यूनतम जरूरतों का जो एक बोल सकते हैं कि प्रोग्राम आया था, कार्यक्रम आया था, इंट्रोडक्शन की गई थी इसकी, इसमें इनको इंक्लूड किया था 5th 5 ईयर प्लान। तो काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो है ये भी बोला गया कि जो कोर प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, मतलब जो मेन समस्याएं हैं, ठीक है, उनको टारगेट किया गया, उनके ऊपर फोकस किया गया। और ये इसलिए भी किया गया ताकि गरीबी हटाई जाए, ताकि लोगों को लोन्स वगैरह दिए जाएं, बैंकिंग के साथ जोड़ा जाए, ठीक है। तो वो बैंकिंग के साथ जोड़ दिया गया था 769 में ही बैंकों को जो है वो नेशनलाइज कर दिया गया था, ठीक है। अब देखिए ये जो नेशनलाइजेशन होती है, बैंक्स की राष्ट्रीयकरण जो होता है, इसमें लोगों को एक विश्वास दिलाने के लिए, ठीक है, कि लोग जो है वो बैंकों में इन्वेस्ट करें, लोग अपना पैसा बैंकों में रखें, ठीक है, ताकि लोगों को टाइम टू टाइम उनको जो गरीब जनता है या जिनके पास पैसे की कमी है उनको लोन दिया जा सके, चाहे वो एग्रीकल्चर के लिए, चाहे वो दूसरे सेटअप के लिए हो, चाहे बिजनेस के लिए, ठीक है, किसी भी चीज के लिए करना हो। तो इस तरह की जो चीज है वो भी देखने को मिली थी 1974-79, ठीक है। तो जरूरतें पूरी करने के लिए पैसा चाहिए और पैसे के लिए जो है वो गवर्नमेंट ने स्कीम्स बनाना शुरू कर दी थी, ठीक है। तो यहाँ पे भी 79 तक ये देखने को मिला, बट बीच में क्या हो गया है आपको पता भी 50 वर्ष हुए। 1975 से 77 में तो इमरजेंसी देखने को मिली, ठीक है, होगी ना यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी जो इंदिरा गांधी ने खुद लगा दी। अब देखिए यहाँ पे जब इमरजेंसी लग गई तो ये प्लानिंग भी कोई ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई, ठीक है। वो सारी चीजें जो इन्होंने प्लान की थी वो टर्मिनेट हो गई, ठीक है। और 1978 में 77 में जो 1977 में जो सरकार आई थी वो थी उस टाइम पे मोरारजी देसाई की, तो उन्होंने उसको होल्ड कर दिया, ठीक है, इसको जो है वो पूरा नहीं होने दिया, ठीक है। और फिर एनुअल प्लान जो है वो 78, 79, ठीक है, 80, ये जो 2-2.5 साल है वो ऐसे ही चलेगा, ठीक है। तो इसमें फिर से ब्रेक आ गई, ठीक है, 78 से 80, ये फिर से एक तरह से एनुअल प्लान ही है, क्योंकि मोरारजी देसाई जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने इन ओरिजिनल प्लान्स को, जो 5th 5 ईयर प्लान है, उसको कैंसिल कर दिया बीच में, क्योंकि यहाँ पे इंदिरा गांधी हार गई थी, यहाँ पे जो है वो सरकार नहीं बना पाई 1-1.5 साल के लिए, तो फिर वो मोरारजी देसाई जो है
तो उस समय ये फिर से एनुअल प्लान देखने को मिला। तो 1978 में ऐसा हुआ था, ठीक है, याद रखना है। बाकी जो 1979 से 80 तक जो है एनुअल प्लान है वो भी देखने को मिला साल एनुअल बेस्ड, ठीक है। अब आता है 6th 5 ईयर प्लान, ठीक है, यहाँ पे भी अचीवमेंट नहीं देखने को। सिक्स 5 ईयर प्लान जो है इसका 1980 से 85 देखने को, ठीक है, 1980 से 85। इसमें देखिए रिमूवल ऑफ प्रॉपर्टी सॉरी पॉवर्टी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं गरीबी हटाओ। मगर गरीबी को ऐसे हटाओ, कैसे हटाओ, ठीक है, उसके लिए मेजर लाने पड़े। और ये फिर से जो टाइम है वो इंदिरा गांधी जी का है, फिर से वो आ गई 79 में, 80 में। तो अब 80 में फिर से वो अगर प्रधानमंत्री बनी है तो वो फिर से उस चीज को इम्प्लीमेंट करना चाहेगी, पॉवर्टी को रिमूव करने की बात करेगी, गरीबी हटाने की। मगर वो कैसे, तो वो एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, उन दोनों को जो है वो उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की बात करेगी, ठीक है। और जो हमारी एक तरह से स्कीम्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर फोकस करने की बात करेगी, लोकल लेवल पे स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करेगी ताकि लोग जो हैं वो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वॉल्व रहें। क्योंकि 1980 में आते ही उन्होंने 6 और बैंकों को नेशनलाइज कर दिया। मतलब जो बैंक हैं वो इंदिरा गांधी के टाइम पे ही नेशनलाइज किए गए। बहुत सारे बैंक्स बने, पहले 1969 में 14 बैंक, फिर 1980 में 6 बैंक, 20 बैंकों को नेशनलाइज किया गया। नेशनलाइज करने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट जो है वो अपना वहाँ पे अपनी सिक्योरिटी दे रही है, अपनी पैसा दे रही है, ठीक है, सरकारी बना रही है उनको, बोलने का मतलब जैसे पीएनबी, ये वो सारे बैंक जो है सरकारी इस तरह से बन गए। अब वो क्यों बने, क्योंकि उन्होंने लोगों का कॉन्फिडेंस जो है वो जितना था, इसलिए लोग ताकि वहाँ पे इन्वेस्ट करें। अपना इन्वेस्ट करने का मतलब तो यही है ना, लोग अपना पैसा रखें, उनको विश्वास हो कि बैंक जो है वो आपके साथी हैं, ना कि वो चोर हैं, ठीक है, इसलिए। और जरूरत के समय आपको लोन भी मिलेगा, बेशक वो लोन मिलेगा तो कमर्शलाइजेशन तो होगी, इंटरेस्ट रेट भी होगी, मगर वो फिर भी कहीं ना कहीं उनको सहारा तो मिलेगा, ठीक है, ताकि लोग का पैसा सरकार के पास भी आए और सरकार उनकी कभी ना कभी मदद भी पाए लोन के थ्रू। तो ये चीज देखने को मिली थी 6th 5 ईयर प्लान में। इसमें सबसे बड़ी जो अचीवमेंट है वो है 12 जुलाई 1982 को देखने को, ठीक है। 12 जुलाई 1982 को क्या हुआ था, नाबार्ड की स्थापना। नाबार्ड क्या है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल, ये बैंक आपने सबने सुना होगा, ये नेशनल बैंक नाबार्ड, ठीक है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। अब ये 43 साल हो जाएंगे इसको अभी 12 तारीख, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा ये कब, कौन से 5 ईयर प्लान, 6th 5 ईयर प्लान, डेट, मंथ, ईयर याद रखिए, फुल फॉर्म याद रखिए। तो मतलब बोलने का ये है कि जो रूरल डेवलपमेंट है, एग्रीकल्चर है, उसके ऊपर बल दिया उसको। अब देखो नाबार्ड कितना नाम है आज, ठीक है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग आती है एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से या रूरल डेवलपमेंट के, वो इसी के थ्रू आती है, ठीक है। इसको जो है वो उन्होंने सेटअप किया था इसका। इसके अलावा जो इंडियन इकोनॉमी है वो ऑल ओवर जो है वो प्रोग्रेस देखने को मिली, और इसमें मोस्ट ऑफ द टारगेट्स जो है वो फिक्स किए गए थे प्लान में, वो अचीव हुए। अब ये सक्सेसफुल माना जा रहा है। 5th 5 ईयर प्लान भी कुछ हद तक सक्सेसफुल हुआ, बट वो बाद में जब इमरजेंसी लगने के कारण प्रॉब्लम में आ गया।
मगर ये जो प्लान है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। 6 फाइवर प्लान में इसमें जितनी भी चीजें हैं, 6 बैंक नेशनलाइज्ड हुए, नाबार्ड बना, ठीक है। और इसमें एक और चीज भी बनी थी वैसे, और वो 1980 में ही इम्प्लीमेंट हो गई थी, दैट इज IRDP, ठीक है। IRDP जानते होंगे आप, सब जानते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। हाँ जी, जानते हैं ना IRDP। तो ये भी उस टाइम पे 6 फाइवर प्लान के शुरू होते ही इम्प्लीमेंट कर दिया। वैसे ये डिजाइन पहले ही हो गया था मोरारजी देसाई के टाइम पर 1978 में, बट इसको इम्प्लीमेंटेशन 1980 में मिला, ठीक है। तो IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब जो लोग गरीब समुदाय से गरीबी में आते हैं उनको ज्यादा से ज्यादा फैसिलिटीज मिलनी चाहिए। उनके लिए जो विकास है उनका वो तीव्रता से शीघ्रता से होना, ठीक है, उनकी जरूरतों को पूरा किया जा सके। तो ये भी हुआ। तो जो टारगेटेड ग्रोथ थी वो थी यहाँ पे 5.2%, मगर इन्होंने अचीव कर दी 5.4%। मतलब यहाँ पे एकदम से जंप देखने को मिला, ठीक है, 80-85 के बीच में। मगर अनफॉर्चुनेटली इंदिरा गांधी की हत्या हो जाती है बीच में 31 अक्टूबर 1984 को, ठीक है। अभी हाई कोर्ट में आई थिंक आया भी था क्वेश्चन, ठीक है, असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी वाज, है ना, ईयर पूछा हुआ था, तो 84 में हुई। तो 6 फाइव-ईयर प्लान सक्सेसफुली, बल्कि उससे ऊपर ही टारगेटेड ग्रोथ से ऊपर ही उसने अचीव किया। और जो लोग हैं उनकी जो उनके लिए स्कीम्स बनी, उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, लोगों में जो है वो उत्साह भी देखने को मिला इस प्लान में, ठीक है। तो ये जो है वो एक सक्सेसफुल रहा है, बट इंदिरा गांधी की मौत हो जाती है इनके, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा 7th फाइव-ईयर प्लान, ठीक है। इसको हम कल देखेंगे कि 7th फाइव-ईयर प्लान जो है हमारा वो क्या है। वैसे देखिए जो 7th फाइव-ईयर प्लान है ये, और बाकी के जितने भी बचे 6 कर लिए, 6 बचे हैं, है ना, ये हम कल देखेंगे। इसके साथ साथ हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात करें। ये टाइम पीरियड क्या रहेगा? 1985 से 1985 से 90, और इस टाइम कौन है प्रधानमंत्री हमारे? तो वो राजीव गांधी, ठीक है, बिल्कुल राजीव, ठीक है। अब देखिए इसमें फूड ग्रेन प्रोडक्शन एक्सीलरेट हो चुकी है, बढ़ चुकी है, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ रही है। मतलब जो हमारा प्राइमरी सेक्टर है, सेकेंडरी सेक्टर है ना, कंस्ट्रक्शन वगैरह सब बढ़ रहा है, सब काम अच्छा हो रहा है। बट इसमें एक और ग्रोथ देखने को मिली जिसको हम बोलते हैं फादर ऑफ IT, ठीक है, रेवोल्यूशन इन इंडिया। IT में भी, IT सेक्टर जो हमारा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है उसको भी इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। तो कंप्यूटर सेक्टर को भी इंट्रोड्यूस किया गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, तो वो भी हम देखेंगे कल इसके बारे में कि क्या क्या इन